रविंद्र सचदेवा सर, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर बिगड़ते हालात को, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो रंजिश है वो तो पुरानी है, और किम जोंग किस तरीके से समय समय पर मिसाइल परीक्षण करके दुनिया भर को संदेश देते आए हैं कि हमसे मत उलझिएगा, लेकिन यहाँ तो आप दक्षिण कोरिया पर ये बड़ा हमला कर दे रहे हैं। थैंक यू प्रतिमा जी। या डेफिनेटली यस, ये बहुत कंसर्न और चिंता का मामला है, परंतु मैं कहूंगा कि फिलहाल अभी शायद चांस नहीं है कि एक बड़ा युद्ध फैले इन दोनों देशों के बीच में, पर ये उसी कड़ी की तरफ जा रहा है। ये एक सुलग रहा है, और कब भपकेगा, दैट इज द ओनली क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। इसमें एक्चुअली देखिए, हर इंटरनेशनल रिलेशंस में मिरर इमेज होती है। आप मेरे को कहते हैं एनिमी, मैं कहता हूं कि आप मेरे दुश्मन हैं। साउथ कोरिया का जो नया ये प्रेसिडेंट बना है 1.5 साल पहले 2022 में, और एक्चुअली जापान के भी जो नए बने, ये दोनों ज्यादा हार्डलाइन है टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। ओके, और एक्सरसाइजेस ये भी एक्सरसाइज करते हैं अमेरिका के साथ, और अभी पहली बार पिछले महीने अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन ने पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइजेस में। और नॉर्थ कहता है कि आप एक्सरसाइज करके मेरे को डरा रहे हो, धमका रहे हो, एक्सरसाइज मत करो। ओके, ये करते हैं तो फिर नॉर्थ कुछ करता है। तो ये स्पाइरल चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में, और जापान के साथ भी। बट हाँ, वक्त में कभी ना कभी चांस ये बहुत बड़ा है। देखिए, सियोल जो राजधानी है कोरिया की, 2/3 कोरिया की इकोनॉमी उस ग्रेटर सियोल में रहती है। ओके, 2/3 इकोनॉमी, और बॉर्डर से वो मात्र 60 किलोमीटर भी दूर नहीं है नॉर्थ के। तो अगर नॉर्थ के साथ इनकी बड़ी जंग होती है, तहस नहस सियोल पूरा हो जाएगा जी। नॉर्थ के किम को चाहे उड़ा दिया जाएगा, पर सियोल पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ऐसे हालात नहीं है कि फुल फ्लेजेड वॉर इन दोनों में नजर आए। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर की तरफ मूवमेंट भी नजर आया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां कई घातक हथियार सीमा के पास तैनात कर दिए गए हैं। तो क्या हालात और ज्यादा खराब होंगे आने वाले दिनों में, ये बड़ा सवाल इस वक्त है। तो उत्तर कोरिया का ये जो हमला हुआ है वो उस नॉर्दर्न लिमिट लाइन के पास हुआ है, जो असल में दोनों कोरियाई देशों के बीच समुद्री सीमा है। मैप के जरिए नॉर्दर्न लिमिट लाइन यानी एलएल को समझते हैं। तो ये देखिए वो मैप है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसमें नॉर्दर्न लिमिट लाइन, इसी के आसपास ये पूरा हमला हुआ है। और इसको समझाने की कोशिश आपको हम ये कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एनएलएल कोरियाई दक्षिण लक्ष्मण रेखा के तौर पर इसे आप देखिए, और ये जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच समुद्री रेखा है, जो यहां आपको नक्शे पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1953 के एक एग्रीमेंट के तहत एनएलएल वजूद में आया था, ये जो एक लक्ष्मण रेखा है दोनों के बीच। 90 के बाद उत्तर कोरिया ने एनएलएल की अनदेखी शुरू कर दी थी, और इसी से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते गए। 2010 में भी उत्तर कोरिया ने की थी योनप्यांग पर फायरिंग। तो 2010 में ये चीज हो चुकी है पहले। दक्षिण कोरिया योनप्यांग एनएलएल के बिल्कुल पास स्थित है। ऐसे में इस लक्ष्मण रेखा को क्या लांघने की कोशिश उत्तर कोरिया की तरफ से बार बार की जा रही है, बड़ा सवाल है। उत्तर कोरियाई कोस्टलाइन से योनप्यांग सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और ऐसे में यहां के नजदीक ही हमले होना, और वो भी 2 घंटे के अंदर 200 बार फायरिंग किया जाना, गोले दागे जाना, ये किस ओर इशारा करता है, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये समझने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ और जानकारी भी पहले आपके सामने हम रखेंगे। दुनिया में इस वक्त जंग के 3 बड़े मोर्चे खुल गए हैं, और तस्वीरों में आपको बता रहे हैं कि ये 3 बड़े मोर्चे कौन से। 22 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और इधर आप देखेंगे तो इजराइल और हमास 3 महीने से युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए हैं। और अब क्या नया वॉर फ्रंट आज से एक और खुलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि उत्तर कोरिया वर्सेस दक्षिण कोरिया है। ये बड़ा सवाल है। दुनिया में कितने वॉर फ्रंट एक्टिव हैं, ये आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। मनीष, जैसा कि हमने पूछा था आपसे शुरुआत में ही कि 2 वॉर फ्रंट पहले से सुलगे हुए हैं, वहां पर किसी भी तरीके का सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति है, ये वॉर में तब्दील हो सकती है क्या? देखिए, सभी वॉर फ्रंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप देखें तो कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह कहा कि पहली बार यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया द्वारा जो सप्लाई की गई मिसाइल है, उसका रूस ने इस्तेमाल किया है। यानी कि पिछले 2-3 दिन में जो रूस की तरफ से मिसाइल से हमले हो रहे हैं, उसमें नॉर्थ कोरिया के भी मिसाइल हैं। वहीं दूसरी तरफ है, अभी कुछ ही देर में एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में लैंड करेंगे। वो इजराइल हमास जंग में जो
अमेरिका जिस तरह से फंसा हुआ है उसको लेकर मिडिल ईस्ट के 8 देशों को विजिट करेंगे। तो वैसी स्थिति में अगर आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया ने जब हमले किए हैं, और ये महज संयोग नहीं है कि पिछले हफ्ते ही किम जोंग उन ने अपने मिलिट्री को कहा था कि आप युद्ध की तैयारी करो, 2024 में हमें बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करनी है। तो किम जोंग उन ये बात कहते हैं और उसी के अगले हफ्ते में 200 गोले दागे जा रहे हैं और बहुत देर तक दागे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक एक्सरसाइज है, बल्कि साउथ कोरिया को ये लगता है कि ये आगे अभी बढ़ सकता है। तो ये कितने हद तक जाएगा, क्योंकि देखिए अब तक लड़ाई इसलिए नहीं होती थी क्योंकि अमेरिका का डर था, लेकिन नॉर्थ कोरिया अब अमेरिका का डर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। जी।